So welcome back guys, I am Ashwini here. I am preparing for banking and insurance exams. तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीओ का एक फुल मॉक नंबर 21। तो ये मॉक हमारे टेक्स्ट बुक का होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या अप्रोच हमारी इस मॉक को अटेम्प्ट करने की रहने वाली है और रियल एग्ज़ाम में हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये भी साथ में देखते हुए चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पता ही है सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस कर दी गई है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म ये हमारा पहला पज़ल है, इसको अभी बाद में करेंगे। सिक्स वाला इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। फिर टेंथ पे आते हैं और इसको भी बाद में करेंगे। फिर उसके बाद इसको भी बाद में करेंगे। ये वाला कर लेते हैं। आर इज़ ईस्ट ऑफ क्यू, आर इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, पी इज़ 2 मीटर नॉर्थ, पी हमारा 2 मीटर नॉर्थ में एंड 4 मीटर, एंड डब्ल्यू इज़ 4 मीटर साउथ। डब्ल्यू यहाँ पे, वी इज़ 2 मीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, 2 मीटर वेस्ट में है डब्ल्यू। वी यहाँ पे वी हो जाएगा, वी 2 मीटर वेस्ट में है। वाइल एस इज 6 मीटर ईस्ट। अच्छा, वाइल एस इज 6 मीटर, क्या ये कहना चाह रहा है? मैंने गलत पढ़ लिया, अब तक ये बन जाना चाहिए था। फिर से देखते हैं। आर इज 4 किलोमीटर, पी इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ क्यू। अब सही है। फिर उसके बाद एंड 4 किलोमीटर साउथ ऑफ पी, वी इज 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, वाइल एस इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ वी। कैसे पॉसिबल होगा? वाइल एस इज 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ वी एंड यू इज 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ। ठीक है, मैंने गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इतना टाइम लग गया। डब्ल्यू इज़ 4 किलोमीटर साउथ में है। डब्ल्यू यहाँ पे होगा, वी यहाँ पे होगा, और यहाँ पे हमारा एस होगा, और यू 4 किलोमीटर नॉर्थ में है तो यू यहाँ पे होगा। टी इज़ सिचुएटेड जस्ट इन द मिडिल ऑफ एस और डब्ल्यू के बीच में है टी। डायरेक्शन ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, तो साउथ ईस्ट में है। डिस्टेंस बिटवीन टी और वी के बीच कितना है? 4 है। 4 नहीं होगा। हम्म, हाँ 4 ही होगा। यू और पी, यू और पी के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है। चलो काफ़ी टाइम लग गया इस वाले में, कवर अप करना पड़ेगा फिर उसके बाद। और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। इसको करते हैं हम लोग। इसको मैं पहले ही छोटा कर लूँ, बार बार हमें छोटा ही करना पड़ता है एट द एंड। इंडिया एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन, होम स्टैंडर्ड वाज अपग्रेड, पॉपुलेशन अपग्रेड एंड होम। इंडिया पॉपुलेशन वाज होम। फिर उसके बाद बी डी ए ई ई, फिर उसके बाद एच एफ डी एक्स डबल ए, डी 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 एक्स बी बी,
ए ए, बी बी, एफ ए, डबल ई, डबल ए। व्हाट इज़ कोड ऑफ स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का कोड क्या होगा हमारा? एच ए का होगा स्टैंडर्ड का कोड। पॉपुलेशन का कोड हमारा बी बी होगा। फिर उसके बाद पॉपुलेशन अपग्रेड, अपग्रेड का कोड क्या है? डी एक्स, बी बी डी एक्स हमारा हो जाएगा। ओनली ए फ्यू पी इज़ क्यू, ओनली ए फ्यू की क्यू इज़ आर, नो आर इज़ टी, सम क्यू आर नॉट टी, सम टी इज़ पी। ये गलत हो जाएगा, फर्स्ट फॉलो होगा हमारा, फर्स्ट फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सम सम ट्री आर टेबल, all table is apple, some apple are phone, some phone are table। नहीं, some apple are table सही हो जाएगा, सेकंड फॉलो हो जाएगा। some bee are pillow, only a few blanket are bedsheet। some bedsheet is not pillow, some blanket, ये बेडशीट है, सम बेडशीट इज नॉट पिलो गलत है, सम ब्लैंकेट आर नॉट बेडशीट सेकंड वाला सही हो जाएगा, सेकंड फॉलो। 9 person sitting around a circular table but now all are facing toward the center, a is second to the right of b, a is second to the right of f is fourth to, a यहाँ पे है, f is fourth to the left, यहाँ पे हो जाएगा b third to the right of c, third to the right में हो जाएगा यहाँ पे, g is immediate neighbor of j, ठीक है, second to the right, g यहाँ पे होगा, g second to the right of h, d e, ठीक है, डी सेकंड टू द लेफ्ट, ठीक है। हु अमंग द थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है? जी है, नन ऑफ दीज। हाउ मेनी पर्सन व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ, तो यहाँ पे 3 3 6। एक बार और देख लें, मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही गलत है, ये सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, ओके, ये हमने गलती की है। तो ए सेकंड टू द राइट ऑफ बी है, तो बी के सेकंड राइट पे यहाँ होना चाहिए था, और एफ यहाँ होना चाहिए था, और सी यहाँ होना चाहिए था। जी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ जी, जी एच, जी सेकंड टू द राइट ऑफ एच, डी ई। यहाँ पे एच, जी, जे, डी, ई, अब देखते हैं इसको एक बार फिर से रिव्यू कर लें। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है? ए है। ई और एफ के बीच में नन, ई और सी के बीच में, ई और सी के बीच में एग्जैक्टली बी है। इमीडिएट राइट ऑफ ए कौन है? एच बैठा हुआ है। ई सी बी एफ डी जे ए सी सी एच। आई होप कि ये सही बना हो। काफ़ी पॉसिबिलिटी इसमें, एक और पॉसिबिलिटी बन रही थी। 7 फैमिली मेम्बर हैं, 3 जनरल, पी इज़ डॉटर ऑफ आई, आई एंड एल आर ब्रदर, आई एल ब्रदर हैं, और पी वॉज डॉटर है इसकी, जे इज़ मैरिड टू आई, एच इज़ मदर इन लॉ ऑफ जे, एच इज़ मदर इन लॉ ऑफ जे, के इज़ ब्रदर ऑफ जी, के इज़ ब्रदर ऑफ जी, जी हु इज़ मैरिड टू, 3 3 6 एक साथ, एच रिलेटेड टू पी, एच इज़ ग्रैंड मदर, जे रिलेटेड टू, जे रिलेटेड टू जी, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ ने डॉटर इन लॉ, के रिलेटेड टू आई, के अंकल है। इनइक्वलिटी जे से जेड, यू आएंगे, और यू है क्या कॉमन? जेड यहाँ पे, तो डी भी आ सकते हैं, डी से वी आर आ सकते हैं, आर से टी आ सकते हैं, डी डी से, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा, पी से आर ये भी गलत हो जाएगा, डी से एम, डी से आर
डी से वी, वी से एम, थर्ड वन इज करेक्ट हो जाएगा। ओनली थर्ड इज ट्रू। एस से एच जाना है, एस हमारा कहाँ पे, एस से एल आए, और एल हमारा कहीं भी कॉमन नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। आर से एफ जाना है, आर हमारा कहाँ है, आर यहाँ है। आर से एच आए, एच से एफ आए, सही हो जाएगा। फिर उसके बाद आर से एल जाना है, आर से एच आए, एच से एफ आए, एफ से एल आए, ये वाला फिर से गलत हो जाएगा, तो सेकंड वन इज़ ट्रू होगा सिर्फ। और ये हमारा लास्ट है, 14 ही मिनट बचे इसके बाद सारे पजल बनाने, थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है लेकिन हम लोग करेंगे। D has more than chocolate than only two boxes, 1 2 3 4 5 6, D यहाँ पे हो जाएगा। A has more chocolate than E but less than F, A is more than C but less than B। अच्छा, तो A डेफिनेटली यहाँ पे होगा, E और C का हमें मालूम नहीं है। E इज़ नॉट द लोएस्ट, E लोएस्ट नहीं तो फिक्स हो गया यहाँ पे F और B के बीच में। अच्छा, A has more chocolate than C but not less than B। A has more chocolate than C but less than, हाँ ठीक है, B और F। 64, ये भी कंफर्म हो गया। हाउ मेनी बॉक्स मोर देन D बट लेस देन B, दो। हाउ मेनी कंटेन मोर बॉक्सेस देन E, हाउ मेनी, E से कितने लोग ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, 4 लोग हैं। B हमारा हाईएस्ट रखता है। अब हम लोग पज़ल पे आते हैं, सारा ही हमारे पज़ल बचे हैं और ये पहला पज़ल है हमारा। ये वाला हम लोग क्या कह रहा है, 7 वर्किंग अलग अलग में है, ठीक है। XSBI, ये नाम हम लोग RBI और BOI, ICICI, एक्सिस, फिर उसके बाद HDFC, फिर उसके बाद HSBC, ठीक है। XSBI में नहीं है। UICI में वर्क करता है, एस यहाँ पे वर्क नहीं करता है। आइदर LP, एक्सिस में L या फिर P। X नाइदर वर्क BOI, X यहाँ भी नहीं वर्क करता है, नॉर यहाँ पे भी नहीं वर्क करता है। K नाइदर KL वर्क इन, K और L भी नहीं करते हैं, K और L। K नाइदर SBI, K SBI में भी वर्क नहीं करता, नॉर HDFC में, ठीक है। तो K यही दोनों बचा। Z आइदर वर्क इन RBI और इन BOI, K डज नॉट RBI, तो K का डेफिनेटली हो गया ना। K यहाँ पे वर्क करेगा, X यहाँ करेगा नहीं, X यहाँ भी नहीं करेगा, तो X यहाँ करेगा। अब L नाइदर K नॉर L यहाँ भी नहीं वर्क करेगा, तो L यहीं डेफिनेटली वर्क करेगा। और आइदर L और P, बचा कौन हमारे पास, P यहाँ पे बचा, और कौन बचा है, S बचा है, तो S यहाँ पे हो जाएगा। S यहाँ तो हो नहीं सकता था। कौन सा ट्रू है, जेड हमारा वर्क करता है RBI में, ये ट्रू है, या फिर S SBI में वर्क करता है, ये भी ट्रू है। P HDFC में नहीं वर्क करता है, तो ऑल स्टेटमेंट इज ट्रू होगा। कौन सा करेक्ट है, S SBI, L नहीं, P एक्सिस में नहीं, K BOI, ये वाला हमारा करेक्ट है। S हमारा वर्क करता है SBI में, डज S, HDFC में X हमारा वर्क करता है। चलो, बैकवर्ड फॉरवर्ड किसका, 3 15 सो 18, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 15, और फिर उसके बाद 18 और 1 और ये 12, 13 14 15 16 17 18
नहीं, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7, 18 से 18 वाला तो यहाँ नहीं होगा, 18 वाला यहाँ भी नहीं होगा, 15 से 16 17 18, 16 से यहाँ से 16 17 18, 17 18 यहाँ से, फिर उसके बाद 18 वैसे भी नहीं होगा, 15 16 17 18 19, 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, 4 हमारा होगा, मोर देन 3। अच्छा, ये वाला भी हम लोग कर लेते हैं। क्या कह रहा है ये वाला पजल, क्या कह रहा है, वन, ठीक है। सब्जेक्ट दिए हुए हैं, वीक हमारा दिया हुआ है मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और ये संडे। केमिस्ट्री थर्सडे को है, केमिस्ट्री यहाँ पे, इंग्लिश इमीडिएटली नेक्स्ट टू जियोलॉजी, इंग्लिश ट्यूसडे को, नाइदर सैटरडे को। तो इंग्लिश में भी पॉसिबल है कि यहाँ हो, या फिर इंग्लिश में भी पॉसिबल है, इंग्लिश में भी पॉसिबल है यहाँ हो। मंडे और सैटरडे को। हिंदी यहाँ करेगा, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक ही है, बॉटनी यहाँ होगा, हिंदी यहाँ होगा, जो बच गया वो यहाँ होगा। इफ़ हिंदी रिलेटेड टू जूलॉजी, फिजिक्स इज़ रिलेटेड टू बॉटनी, केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू हिंदी, फिजिक्स इज केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू हिंदी। हिंदी हमारा फ्राइडे को पढ़ाया जाता है, सैटरडे को हमारा जूलॉजी पढ़ाया जाता है, बॉटनी और जूलॉजी के बीच में 3 है। फिजिक्स हमारा मंडे को पढ़ाया जाता है। ये भी हो गया हमारा। लास्ट ये वाला बचा है पज़ल, इसको भी हम लोग बनाते हैं। क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये लोग बैठ, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ, नोट दैट द पर्सन वी अपोजिट फेसिंग द पर्सन डायरेक्शन मीन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, वाइस वर्सा अपोजिट, ठीक है। पी टी हमारा साउथ देख रहा है, ओनली 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ, अच्छा स्ट्रेट लाइन में है, 3 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ टी, चार, 4 4 8 लोग थे, ठीक है। टी क्यू, यू हमारा थर्ड टू द लेफ्ट है डब्लू के, डब्लू के थर्ड लेफ्ट में कौन है, यू, यहाँ यहाँ यहाँ, तो इस वाले को ही लेके पहले हैं, एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, ओके। तो डब्लू कंफर्म है, यही होगा, इस वाले में तो डब्लू कंफर्म है, यहाँ होगा, यू यहाँ होगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन, ओनली द ओनली नेबर ऑफ एस फेसेस साउथ, साउथ एस, एस का एकमात्र पड़ोसी है, तो एस यहाँ पे आएगा नहीं, यहाँ पे 2 पड़ोसी हो जाएंगे, एस का ये हो जाएगा, तो ये साउथ देख रहा है, यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे हो सकता है, एस का एकमात्र पड़ोसी है जो साउथ देख रहा है, पी सेकेंड टू द राइट, डब्लू की तरह सेम देख रहा है,
आर एस की तरह सेम दिख रहा है। यू फेस कर रहा है नॉर्थ। यहाँ पे जो बच गया वी बचा है। क्यू के फोर्थ राइट पे कौन है? आर है हमारा। नॉर्थ डायरेक्शन में एक, दो, एक, दो, दो ही लोग तो हैं। WTPS, WPTSV, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू डब्लू है। एक्सट्रीम इन पे वी और एस है, वी और एस है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया है और यही तीन मिसलिनियस बचे हैं। टाइम हमारे पास काफ़ी है, देखते हैं। 20 मिनट में ही करीब करीब हमारा हो गया, एक जगह फंसे नहीं रहते तो और भी जल्दी हो गया होता। और मैं मान के चल रहा हूँ कि सारे हमारे सही हैं, सही होने भी चाहिए। और इसका हम लोग कोड देखते हैं, 3, 5। अच्छा, एक एक जोड़ा है क्या? नहीं, एक एक तो नहीं जोड़ रहा है। और यहाँ पे n है 14, ये 19, ये हमारा 15 और ये 18। 4, 7, 15, तो ये 21 होगा और ये 17 होगा। नहीं नहीं। अच्छा, फिर यहाँ पे 20 होगा, ठीक है समझ गए। 5, तो एक होगा यहाँ पे F। यहाँ पे M है तो ये होगा दो जोड़ के O। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे E है तो फिर से नहीं, फिर उसके बाद P है। P में एक जोड़ेंगे तो Q आएगा। ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ सेकंड मतलब E एंड फिफ्थ, फिफ्थ मतलब 3, 4, 5 L एंड एट्थ 4, 5, 6, 7, 8 M एंड 11। मेल्ट। मेल्ट ही मुझे लग रहा है। TL। मुझे और कोई वर्ड तो नहीं समझ में आ रहा है, मेल्ट ही समझ में आ रहा है, तो ई ही करके चलते हैं। चलिए रिस्क लेते हैं। स्विट्ज़रलैंड में क्या कह रहा है? अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन ईच वॉवल ऑफ द वर्ड फॉर्म नेक्स्ट टू एंड कॉन्सोनेंट प्रीवियस लेटर। अच्छा, तो पहले इनको ए पहले लिख लेते हैं। TRLAND। फिर उसके बाद ए आ गया, फिर उसके बाद ए के बाद बी है नहीं, सी है नहीं, डी है। फिर डी के बाद फिर ई है। फिर ई के बाद ई, एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, आई है, जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है, फिर ओ, पी। यहाँ पे एल था। एल, आई हो चुका है, एन हो चुका है। फिर उसके बाद एस, टी, WZ। STWZ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3, 3, 6, 3, 9। क्या मैंने छोड़ा? 3, 3, 6, 3, 9, 10। आर मैंने छोड़ दिया। आर, ये बी हो जाएगा। ये हमारा लेफ्ट इंड से थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लेफ्ट, ये हो जाएगा हमारा। एफ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड फ्रॉम लेफ्ट इंड? एफ थर्ड होगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने 40 आउट ऑफ 40 कर लिया और मैं मान के चलता हूँ कि सारे ही सही होंगे। एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार ये देख सकते हैं, इनइक्वलिटी वगैरह हम लोग देख सकते हैं। उतना ही टाइम है हमारे पास देखने को।
अब वो इनइक्वलिटी मिल भी नहीं रहा है। यहाँ पे है, जेड से जी से जेड यू यहाँ पे थे, एन यहाँ पे थे, एन भी नहीं कहीं पे है, तो डी, डी से फिर आर, आर से जेड आ सकते थे, लेकिन डी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो किए हैं वो सही ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वांट पे आते हैं, क्वांट को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्वांट का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो गया, इसको मार्क फॉर रिव्यू करते हैं, अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज़ है, इसको भी अभी गलती से नहीं छूना है। और ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है मुझे, कैलकुलेटिव डीआई है, इसको ही मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चलते हैं। ये हम लोग करते हैं माइनस 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 माइनस। ठीक है, तो 7 3 इंटू 3, तो 9 हो तो जा रहा है, 9 और 6, पता नहीं मैं किस दिमाग में, 9 और 7 हमारा हो जाएगा ना। और यहाँ पे 6 इंटू 2 इंटू 6, तो यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6, 3 इंटू 2, 9 और 8, और यहाँ पे 18 और 14 हो जाएगा। तो x इज़ ग्रेटर देन, डेफिनेटली y इज़ ग्रेटर देन x होगा। यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा ये नंबर देखने को मिल रहा है, तो 40, और ये हमारा होता है 19 इंटू 9 इंटू 2, 38, 38 9, 301 इंटू 2, और ये 7 से ये जाएगा 4 3 14, 43, और ये 14, तो डेफिनेटली नो रिलेशन होगा। यहाँ पे x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, और कितनी आएगी, 4 8 7, मतलब कि 28 आएगी। और y की भी प्लस माइनस में आएगी क्या, 729, मतलब 27। नो होगा रिलेशन इसका भी, और क्या, क्योंकि दोनों की प्लस माइनस में आएगी। 6 5, और यहाँ पे 10 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 या फिर 12, तो y इज़ ग्रेटर और इक्वल टू होगा। यहाँ पे 2 से 6, 9 इंटू 2, 3 से 2, 3 इंटू 3, माइनस करने पे आ जाए ना, तो 23 प्लस 6, और यहाँ पे 8 और 6, तो ग्रेटर और इक्वल टू वाई होगा। और ये हमारा प्लस प्लस माइनस प्लस, तो 12 अट्ठे 12 8, और यहाँ पे 13 9, 13 9, माइनस प्लस, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। चलो ये क्वाड्रेटिक हो गया हमारा, थोड़ा और स्पीड क्वाड्रेटिक में बढ़ाई जा सकती है। 14 प्लस 30 डिवाइड बाई 3, मतलब 1024 माइनस 180 अपॉन 92, मतलब कि 22 में कितना जोड़ा जाए, 150 और 18 का 324, तो ये 4 7 4, यहाँ पे 22 में कितना जोड़ा जाए, 2, और फिर उसके बाद 5, 2 और 5, और 4 5 2, ठीक है। यहाँ पे 4 6 6 8 3 6 7 9, और 4 7 3 9,
दो हासिल, 18 का 8, एक हासिल, 714, 14 26, दो हासिल, 13, 13 0 8 6, -3 4 9 0 6 9 5 0, और यहाँ पे 7 7 6 3 5, मतलब 1 6, 1 6, 68 + 1 2 1, 981, -77, 2 1 1 +40%, 4 चौके 16, 160, 2 7 2, माइनस यहाँ पे 66, 6 आएगा लास्ट में, 3 2 4, 18 से 18 प्लस यहाँ पे 25 से 2 1 21, तो 9 3, और ये कितना आएगा, 24 6 2 5 2 2 5, माइनस कर देंगे तो 400, और अच्छा ये माइनस में है, ये भी माइनस में है। 850, 450, 450 माइनस में, 450 में से कितना माइनस किया जाए, तो 11, 450 में से क्या गड़बड़ हुआ है, 18 ये आएगा प्लस 25 से 2 1 21 ये आएगा, तो 9 3 39, x -625 -225, तो माइनस में ये कितना हो जाएगा, 850 प्लस ये 400, अच्छा 440 था ये, तो 10, 480, 39, हाँ, क्या गलत हो रहा है, 340, 625, 850, 510, 550 आएगा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसे सिली मिस्टेक भी होते हैं, उनको आप उम्मीद करके चलिए कि आपका अच्छा होगा और ऐसे सिली मिस्टेक नहीं होंगे। तो 5 8, 12 का 2 एक हासिल, 11 का एक हासिल, ये अब इसमें से 4 6 7, मतलब 1 8 2 3, 3 2 8 1 डिवाइड बाई 8, तो ये 4 0 1, 410, 410 ये आ जाएगा, और यहाँ पे 74 + 3 10, 84, 84 में और कितना, 6, 90 हो जाएगा, 2, 25%, 160, मतलब कि 4 0 प्लस 555/10 इंटू 50/100। आ, मतलब कि 3 प्लस 5%, 5, 48, ठीक है, ये वाली एक डी आई है, एक ये वाली डी आई है, तो
एक बार रॉन्ग नंबर सीरीज एक बार देख लिया जाए 2 मिनट के अंदर, अगर अगर ठीक है तो हो जाता है तो ठीक है। दो गुना यहाँ पे चल रहा है, 2 टाइम्स। यहाँ पे यहाँ पे 2 टाइम्स 3804 +4, यहाँ पे +4 हुआ, 388 इंटू 2, 7, यहाँ पे भी 4, मतलब 45, 41। आ, हाँ यही गलत है, ठीक तो है ये वाला। और इसमें 19 जोड़े हो इसमें। अच्छा, 18, 30, 31। 2 बार यहाँ पे, 4 बार यहाँ पे, 8 बार यहाँ पे, 1 बार होगा। 9 गलत है हमारा। यहाँ पे हमारा देखो क्या आ रहा है, 33, यहाँ पे 6, 70, 40, यहाँ पे 61, यहाँ पे 8, 8, 13, 15, 7, 27। 17 होना चाहिए। और यहाँ पे यहाँ पे हम्म, मतलब 22। ठीक है, यही वाला गलत है। 17 जोड़ेंगे तो 8, 78 होना चाहिए। 259 गलत है। यहाँ पे 8, 778 प्लस हुआ है, फिर उसके बाद माइनस किए हैं कितना, 5, 6, 65, फिर ऐड किए हैं 2, 5, फिर उसके बाद माइनस किए हैं कितना, 40। तो यहाँ पे कितने का गैप है, 13 का। यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ भी 13, यहाँ भी 13 का होना चाहिए। 39 माइनस करना चाहिए था। 39 माइनस करते तो 37 आता, 37 आता। फिर उसके बाद यहाँ पे 13 का गैप होता, ऐड करते हैं 52, 52 ऐड करते हैं तो ये होता 9, और 13 माइनस करते 26। ठीक है, यही वाला गलत है। अब ये वाली डीआई करते हैं हम लोग। इस वाली डीआई पे आते हैं, देखो ये डीआई क्या कह रहा है। 1000 रजिस्टर्ड वोटर हैं, ठीक है, ABCDE। चलो 20% इनका कहा है,
तो ये तो हमारा 200 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब 2000 हो जाएगा। ये हमारा 2500 हो जाएगा। ये हमारा फिर से, अच्छा, 20% फिर से 2000 हो जाएगा। ये 1500 हो जाएगा और ये फिर से 2000 हो जाएगा। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10, ठीक है। 20 बी इज डिड नॉट कॉज 10%। व अच्छा, मतलब कि 500 नहीं दिए, 2000 ही दिए, इसमें से भी 10% फाउंड इनवैलिड हो गए, तो मतलब फाइंड द नंबर ऑफ वोट कास्टेड 1800 होंगे। सी में रजिस्टर वोट डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है, 200 नहीं कास्ट किए, तो इतना नो वोट वॉज इनवैलिड फ्रॉम द वोट विच कास्ट। द विनिंग कैंडिडेट डिफीटेड द अदर 12%। 12% से मतलब समझ रहे हो आप, 12% कितना होगा। तो और 36 मतलब कि 6, 216, 216 से मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 2, तो 792, 792। फाइंड द लूजिंग कैंडिडेट 792। फाइंड द एवरेज रजिस्टर्ड वोटर सी, बी, सी और डी। तो मतलब 2000 आएगा, एवरेज बोला है ना, 2000 आएगा। इतना 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 फ्रॉम विलेज मैक्सिमम वोटर कास्ट किसने दिया है, 7, 1400, 65%, मतलब कि 66, अगर 2500 का 65% कह रहा है, तो 25 25 125, 12 हासिल, और 150 में 12, 162, 1600 ये हो जाएगा। 80% 1600 हो जाएगा। ए बी, अच्छा डी का 15, 8, 120, 1200, और ई का 80, ई का 75%, 150, मतलब बी। ए का 70% का है ना, नहीं, एक बार बस ये वाला देख लें, बी वाला 2500 इंटू 65, तो 25, 25, 125, 12 हासिल, 25 6 के 150, 150 12, ठीक है, बी दे रहा है। एवरेज नंबर रजिस्टर्ड वोटर ए और सी, ए और सी इज व्हाट परसेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड, बी डी ई, बी डी और ई 6000, और ए और सी कितने हैं, 3500। अच्छा, 2000 और इसके 3500 हो रहा है ना, तो 1750, 8। एवरेज नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर फ्रॉम ए एंड सी इज व्हाट परसेंट ऑफ एवरेज वोटर फ्रॉम बी, डी और ई, बी, डी और ई, बी, डी और ई, 2000, ए और सी 2000, 100%। यार क्या मैं कर रहा हूँ, सी को मैं गलत देख रहा था। और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, इसके क्वेश्चन आओ एक बार देखा जाए, अगर ये बन जाएगा तो अच्छा है। व्हाट इज डिफरेंट बी ऑरेंज कैंडिडेट सोल्ड बाय पी ए एंड दैट ऑफ सॉफ्ट क्यू। नंबर ऑफ येलो कैंडिडेट्स, रेशियो ऑफ रेड एंड ऑरेंज, ठीक है, परसेंटेज ऑफ येलो कैंडिडेट्स। तो क्यू, क्यू का 84 है, ये 28 के बराबर है, मतलब कि 4 नहीं, 2, 6, 8, 7 से 1, 2, 7 से ये 8 बार जाएगा। 4 से 25, 4 से 2, 4 से 3, मतलब 75। 84 अगर 28 पे तो 100 पे कितना, 4 से 7 बार, 4 से 25, ये 1, 2, 50, 6, 300, ठीक है, 300 में से 84 निकल जाएगा, मतलब कि 16, 216, 9 से 2 बार 18, 4 बार। ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर इसमें कितना होगा, 4 बार, 96 क्यू का है। ऑरेंज कलर पी, पी का देखना पड़ेगा,
126 45 इंटू 100, ठीक है, या तो 55 पे निकाल लो। 55 डिवाइड बाई 11, तो 9 बार, और ये नहीं, और ये 11 एक बार, 9 बार 4 बार इंटू 5, 70, 26 का गैप आएगा। टोटल नंबर ऑफ इस बार पर टोटल कैंडिडेट सोल्व बाई, तो देखते हैं कितना स्कोर हमारा रहा। 62 हम लोगों ने अटेम्प्ट कर पाया है, और ज़्यादा हम लोग अटेम्प्ट कर सकते थे। मुझे फील है कि और ज़्यादा ये अटेम्प्ट हो सकता था, लेकिन मैंने मैथ में बहुत ज़्यादा स्लो किया है। और मैथ में आप लोग इम्प्रूव करते रहो, मैथ मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इस वजह से ऐसा हुआ है। मैथ आप लोग अपनी इम्प्रूव करते रहो और डेली प्रैक्टिस करते रहो। मैं भी मैथ पे फोकस्ड हूँ, मैथ मेरी भी धीरे धीरे इम्प्रूव कर जाएगी। सो ये था ओवरऑल आज का आपका मॉक नंबर 21। आई होप कि आप लोगों का भी ये मॉक अच्छा गया होगा। आप लोग अपने अपने मार्क्स कमेंट करेंगे, जैसा कि मेरा देख पा रहे हैं रैंक अभी और नीचे जा सकती है, मतलब और ऊपर आ सकती है, थाउजेंड्स के करीब आ सकती है या फिर उससे भी नीचे। प्रैक्टिस मैं कर ही रहा हूँ, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करती है, और ये परसेंटाइल हमारा 90 से भी अबव जा सकता है। जो अच्छी चीज़ ये है कि जितने आप क्वेश्चन बना रहे हो वो अगर आपके 100% सही होते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, और यही आपको एग्ज़ाम में भी करना है। तो आई होप गाइज आप लोग भी एक्यूरेसी पे अपने ध्यान दे रहे होगे पूरी तरीके से, और 100% एक्यूरेसी रखने की कोशिश कर रहे होगे। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पे या फिर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या थ्रू माय ईमेल पूछ सकते हैं, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यही था ओवरऑल वीडियो। आप लोग देखे ही होंगे किस अप्रोच से मैंने अटेम्प्ट किया है, कितने कामनेस के साथ आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करना है। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट भी करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।